आत्मबोध मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि मनुष्य अपने को पहचान ले कि वो क्या है। क्या वह पंच तत्वों से बना हुआ छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, या भगवान का अंश आत्मा है। इन 2 बातों को स्पष्ट समझ लेने से मनुष्य का जीवन जो है सार्थक हो जाता है। आज हम इसी पर विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने विवेक के द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा, विवेक चूड़ामणि, 5 खंडों में ग्रंथ है वो, उसको आप सुनिए। और वो उनके द्वारा लिखी गई सबसे उत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्यों को एक ज्ञान दिया हुआ है, एक विवेक दिया हुआ है, जिसके वो सत और असत का निरंतर चिंतन करता रहे और असत को छोड़ता रहे और सत को जो है अपनाता रहे, तो निरंतर वो जो है सतयुग में निवास करेगा और भगवान से आत्म साक्षात्कार उसका हो जाएगा। सबसे पहले हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार शब्द ब्रह्म है। शब्दों में भगवान का जो रूप है वो ओमकार है। तो ओमकार को हम अपने शरीर में आवाहन करते हैं। हे ओमकार, आप मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम से उच्चारित हों। मैं आपका आह्वान करता हूँ। हरिओ अब मैं ओमकार का अर्चन, वंदन और पूजन करता हूँ। तो ओमकार का अर्चन और वंदन और पूजन मैं जो है ओमकार के द्वारा ही करूँगा। आज इस क्रिया में समस्त पूजन, अर्चन और वंदन ओमकार के द्वारा ही होंगे। ओमकार अपने में संपूर्ण भगवान को दर्शाता है। हरिओ अब मैं अपने हृदय में गणेश भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान का आवाहन करता हूँ। हे गणेश भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप मेरे हृदय में स्थापित हों। मैं आपका आवाहन करता हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय नागानिनाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम सहर्ष शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात समिविगम सर्वता स्प्रत्वांत तिष्ठ दशांगुलम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सयातो अतरिच्छेद पश्येद भूमिमथोपुर चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत नाभ्यासीदंतरिक्ष शीर्षौदौ संवर्तत पदभ्यां भूमि दिशः स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरं यत्कृपा तन्हं वंदे परमानंदमाधवम्। हे यज्ञ भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान और हे गणेश भगवान,
आप मेरे हृदय में स्थापित हो। मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करता हूँ। हरि ओम। भगवान के स्थापन के बाद अब हम जो है इस पिंड का पूजन करेंगे। ये जो पिंड है, पूरा शरीर जो है भगवान ने जो दिया है, यही एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। जैसे यदि हमें पशु योनि प्राप्त होती तो हमारे अंदर इतना विवेक नहीं होता और हमको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता पशु की तरह, और मरने के बाद फिर पुनर्जन्म होता। उसकी स्थिति को तो हमें जानकारी नहीं है ठीक से, फिर हम क्या बनते उसके बारे में भी बता सकते हैं हम आपको। लेकिन अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और मरने से पहले यदि हम इसमें जो है अपने को इस बांसुरी को जो पिंड दिया हुआ है आपको, पिंड माने शरीर, उसको ठीक कर लेते हैं तो ये आपकी नैया को पार कर देगा। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, इसे जीवन यात्रा को पार करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये जो शरीर है जिसे हम पिंड कहते हैं, ये अत्यंत आवश्यक माध्यम है। यदि पिंड में जो है अशुद्धि होगी, तमोगुण होगा, रजोगुण होगा, तो ये आपको पुनर्जन्म का कारण बनेगा। अब बंद भी करेगा ऐसे, रजोगुण का कारण बनेगा। और यदि इस पिंड में सतोगुण होगा तो आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का निधिध्यासन करेंगे, भगवान का अर्चन पूजन करेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पिंड है, तो पिंड का पूजन करें। ओम पिंडाय नमः, 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 पिंडाय नमः। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हे पिंड आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो। पिंड सोता ही रहता है। आदमी जो है इस शरीर को समझ नहीं पाता और पूरी उम्र बीत जाती है और जन्म से मरण हो जाता है, मरण से फिर पुनर्जन्म हो जाता है। इसी तरह से निरंतर ये चक्कर, जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। तो पिंड जागृत होगा तो आपको जो है यथार्थ का ज्ञान होगा कि हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का। क्या उद्देश्य है ये आपको आभास हो जाएगा। तो हे पिंड, ओम पिंडाय नमः, ओम पिंडाय नमः, ओम पिंडाय नमः, ओम पिंडाय नमः, ओम पिंडाय नमः। हे पिंड आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो। और मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के शिक्षणों में लगा दें। मैं माया बद्ध हूँ, मुझे माया से मुक्त कर दें। मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करता हूँ। हरि ओम। अब हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों को, जो कि मेरुदंड में स्थापित है, नीचे गुदा से लेकर और ब्रह्मरंध्र तक 7 चक्र स्थापित है। इन 7 चक्रों का स्मरण, पूजन, अर्चन, वंदन नित्य करना चाहिए और ऐसा भाव बनाना चाहिए कि हम जो है अपने चक्रों को जागृत कर रहे हैं। जागृत करने से जो है अद्भुत शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी, रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार में जो है बहुत पावरफुल शक्ति होती है। तो मूलाधार को जागृत करें। ओम मूलाधाराय नमः, मूलाधाराय नमः, मूलाधाराय नमः, मूलाधाराय नमः, मूलाधाराय नमः, मूलाधार। हे मूलाधार आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो। और मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के सी चरणों में लगा दें।
मैं मायाबद्ध हूँ, मुझे माया से मुक्त कर दें और मेरी प्राणवायु को ऊर्ध्व गति प्रदान करें। देखिए, प्राणवायु भी कई 10 प्राणवायु होती है। 10 तरह की वायु शरीर में होती हैं जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। पहली वायु है प्राणवायु, दूसरी वायु है अपान वायु, तीसरी वायु है उदान वायु, चौथी वायु है समान वायु। इस तरह से 10 वायु हैं शरीर में जिनके अलग अलग काम हैं। तो जो वायु प्राणों को ले जाती है साथ में निकाल के शरीर से, जब हम सांस लेते हैं वो प्राणवायु है और सांस छोड़ते हैं वो अपान वायु है। तो जो वायु प्राणों को साथ रखती है उसको हमें ऊर्ध्व गति प्रदान करनी चाहिए। आपने सुना होगा मरते समय, बुढ़ापे में जब मरता है आदमी तो अधिकांश लोगों को मल त्याग करके प्राण निकल जाते हैं, तो प्राणवायु जो है गुदा के रास्ते निकल जाती है। तो वो निकृष्ट जीवन माना जाता है। क्या माना जाता है? वो निकृष्ट जीवन है। हमारी प्राणवायु जो है ऊर्ध्व गति प्रदान करे और ब्रह्मरंध्र से निकले तो ये हमारा उत्कृष्ट जीवन है। तो हम जो है ऐसा भाव बनाएं कि हमारी प्राणवायु ऊर्ध्व गति को प्रदान कर रही है। तो सबसे नीचे है मूलाधार। तो मूलाधार से हम प्रार्थना करें, हे प्राणवायु, हे मूलाधार, आप मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के चरणों में लगा दें। मैं मायाबद्ध हूँ, मुझे माया से मुक्त कर दें और मेरी प्राणवायु को ऊर्ध्व गति प्रदान करें। मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करता हूँ। हरि ओम। इसी तरह से हम आगे के जो ऊपर के चक्र हैं वो दूसरे वीडियो में दर्शाएंगे। दूसरा खंड देखें।